सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक का नाम होने वाला है बच्चा कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर नंबर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 9th का ये चैप्टर है और टॉपिक का नाम है कंपाउंड। तो जरा समझते हैं ये कंपाउंड क्या है। जरा मैं आपके माइंड में फ्लो चार्ट का याद दिलाना चाहता हूं। देखो, आपके इर्द गिर्द देखेंगे तो केमिकली तौर पे अगर मैटर को देखा जाए, उसकी कंपोजिशन के तौर पे देखा जाए तो दो तरीके का वो हो सकता है। या तो मैटर प्योर होगा या तो मैटर इंप्योर होगा। इंप्योर दैट मींस मिक्सचर। आप प्लेलिस्ट में जाके मिक्सचर के बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, एग्जांपल क्या है मिक्सचर के, और प्रॉपर्टीज के बारे में प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो दो तरीके के मैटर आपके आसपास हो सकते हैं, या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। प्योर का मतलब क्या होगा कि जो मैटर या जो सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना, दैट मींस सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और इंप्योर में क्या होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक प्रकार से ज्यादा पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे तो वो आपके इंप्योर या मिक्सचर बोले जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्योर की बात करते हैं तो प्योर कौन कौन से लोग होते हैं? देखो, ज्यादातर लोग हमारे आसपास मिक्सचर ही मिलेंगे आपको। ज्यादातर हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें अवेलेबल होगा वो मिक्सचर ही होगा। ठीक है, अब क्या प्योर आपके आसपास होगा? या तो कोई एलिमेंट या तो कोई कंपाउंड, ये आपको प्योर मिलेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, ये प्योर होते हैं। तो कंपाउंड एक तरीके का प्योर सब्सटेंस होता है। समझ में आ गया मैं आपको कहां से खींच के कहां लेके आ गया? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है सर, ये कंपाउंड क्या होता है ये बताइए। ठीक है, कंपाउंड इज द मतलब देखो, एक सब्सटेंस बनेगा कंपाउंड, आप उस सब्सटेंस को बोलिएगा जिसमें टू और मोर एलिमेंट आपस में क्या हो, कंबाइन हो। ध्यान से समझना, कंपाउंड तब बनेगा जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर विथ अ सिंपल मास रेशियो। ठीक है, एक केमिकली आपस में कंबाइन हो और एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन हो, ये शर्त है। ठीक है, ये शर्त है कि केमिकली जो कंबाइन हो, बात ठीक है, लेकिन एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होने चाहिए। मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं था, मिक्सचर में कोई जरूरत नहीं था फिक्स मास रेशियो का, बट कंपाउंड्स में एलिमेंट्स को फिक्स मास रेशियो में कंबाइन। सर इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, मैंने लिखा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चा 1 होता है तो 2 टाइम्स यहां पर 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो सकता है भाई साहब कितना, 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 होता है, ये नहीं लेते हैं। अगर इसको सिंपलेस्ट किया जाए भाई, तो सिंपलेस्ट किया जाए तो मैं इसको 1:8 लिख सकता हूं कि नहीं? 1:8 लिखा ना मैंने, यानी कि वाटर का जो फिक्स मास रेशियो निकलेगा 1:8 निकलने वाला है। वाटर का फिक्स मास रेशियो 1:8। इसी तरह हर कंपाउंड्स के आप रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी कंपाउंड फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होने चाहिए। देखो, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने होंगे। जैसे देखो, CO2 C और O से मिलके बना है, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये देखो भाई, अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना है। ये देखो, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये देखो, नाइट्रिक एसिड है, ये H हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर वहीं पे देखो ग्लूकोज की बात कर ले हम, ग्लूकोज है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सोडियम आता है, हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है। 4 एलिमेंट्स भरे पड़े भाई साहब, 4 एलिमेंट भरे पड़े। तो मैंने बोला ना कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से बनता है। ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। ठीक है, ग्लूकोज को ले लीजिए, C6H12O6 फॉर्मूला होता है, राइट? C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी कि 3 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ये देखो, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेंगे आप तो पोटेशियम आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। कॉपर सल्फेट ले लेंगे तो कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और भी आप ले सोडियम कार्बोनेट
अगर सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे तो सोडियम इसमें है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये लोग क्या है, एक फिक्स मास रेशियो में आपस में कंबाइन है। तो कंपाउंड बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कंपाउंड जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंपाउंड, तो बोलना कि अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, a substance in which two or more elements combine in a fixed mass ratio, combined chemically in a fixed proportion by mass भी बोल सकते हैं, चीजें एक ही हैं, ठीक है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है भाई साहब जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होके बनता है, लेकिन वो भी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होना चाहिए। एग्जाम्पल भी पता चल गया। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब कुछ इस तरीके से, वाटर का अगर मैं फिक्स प्रोपोर्शन की बात करूं तो 1:8 से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए रहते हैं। आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं ये मास रेशियो, किसी भी कंपाउंड का आप ये मास रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका जो भी एटॉमिक मास होगा ना वो लिख लेना, रेशियो लगा लेना, बगल वाले का एटॉमिक मास रेशियो, बगल वाले का एटॉमिक मास रेशियो, जितने लोग हैं सबका रेशियो लगा के एटॉमिक मास लिख लो। सिंपलेस्ट हो रहा है तो कर लो भाई, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, वो उसका मास रेशियो ही रहेगा, ठीक है ना। अभी इसको नोट करिए, आपके सामने मैं इसकी प्रॉपर्टीज की स्लाइड लगाता हूं। आपके सामने सेकंड स्लाइड हमने लगा दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लाइड होने वाली है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्यों हम इसे FeS मान लीजिए कंपाउंड है आयरन सल्फाइड, ठीक है, क्यों इसे कंपाउंड बोलते हैं। FeS एक कंपाउंड है तो क्यों इसे कंपाउंड बोला जा रहा है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है। कंपाउंड है आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो आयरन सल्फाइड में दैट मींस कंपाउंड का फर्स्ट प्रॉपर्टीज होने वाला है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड में आयरन एंड सल्फर विल बी प्रेजेंट, मतलब यहां पे आयरन सल्फेट में आयरन सल्फाइड है ये, ठीक है, आयरन सल्फाइड में आयरन एंड सल्फर विल बी प्रेजेंट, बट आप चाहेंगे कि इसको फिजिकली सेपरेट आउट करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। सर ये फिजिकल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? इवोपरेशन हुआ, सब्लिमेशन में आ सकते हैं आप, फिर आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन ले सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, फिल्टरेशन, ये जो प्रोसेस है ना, ये सारा फिजिकल प्रोसेस में आता है, ठीक है। आप इसको फिल्टर करके आयरन एंड सल्फर विल बी नॉट सेपरेटेड, मतलब कोई भी कंपाउंड को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, ये केमिकल चेंज होता है एक तरीके से, ऐसा समझो, ठीक है। चलो सेकंड की अगर बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज कंसिस्टेंट एलिमेंट, मतलब ये जिस चीज से बना है आयरन एंड सल्फर से, आयरन सल्फाइड का जो प्रॉपर्टी होगा डज नॉट रिजेंबल टू द आयरन, and iron sulfide contains sulfur, iron sulfide contains sulfur elements, but sulfur से भी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करेगी आयरन सल्फाइड की। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब कोई कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना हुआ है ना, उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगी, इंटायरली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, मतलब जिस चीज से बना है उस चीज से भी ये मैच नहीं करती। आयरन से बना है, यस सर, सल्फर से बना है, यस सर, क्या आयरन की प्रॉपर्टी आयरन सल्फाइड से मैच करेगी? नहीं करेगी। क्या आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी सल्फर से मैच करेगी? नहीं करेगी। तो इसके कंसिस्टेंट जो हैं आयरन है एंड सल्फर है, इनसे इनकी प्रॉपर्टी इंटायरली क्या होने वाली भाई साहब? डिफरेंट होगी। और इसमें क्रीम वर्ड था कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। चलो, एनर्जी इज यूजुअली आइदर given out or absorbed during preparation of compound। कंपाउंड बनाते वक्त इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल चेंज है।
कंपाउंड क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। आप इसको बोल सकते हैं कि व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपाउंड एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब। While preparing compound, energy is given out or absorbed, या तो in the form of heat and light, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है। समझ गए? वेरी गुड। चलो उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। मतलब जो कंपाउंड होगा उसका जो कंपोजिशन होगा, जो उसके कंसिस्टेंट होंगे, वो फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होने चाहिए। यहां लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि कंसिस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंट होंगे ना भाई, वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं। लिख लीजिएगा प्रोपोर्शन की पूरी स्पेलिंग, प्रोपोर्शन बाय मास होंगे। समझ गए? मतलब कि H2O था तो उसका रेशियो कितना आ रहा था भाई? 1:8 आ रहा था कि नहीं? फिक्स प्रोपोर्शन होगा। कोई भी कंपाउंड होगा उसके जो भी कंसिस्टेंट होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से केमिकली कंबाइंड रहेगा। समझ गए? चलो कंपाउंड्स का एक तो खास बात यह भी कि कंपाउंड के डिफिनेट फॉर्मूले भी होता है। कोई भी कंपाउंड होगा ना, सबका एक अपना डिफिनेट फॉर्मूला होगा। मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होता था भाई, मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होता था। मैंने इसका जस्ट अपोजिट है भाई, है ना। इसको आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर बोलेगा मुझे कर सकते हो, है ना। मिक्सचर बोलता है मुझको फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो। ये बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंसिस्टेंट एलिमेंट। मैं जिस चीज से बना हुआ हूं उससे मेरी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करेगी, ये कंपाउंड बोलता है। बट मिक्सचर क्या बोलता है कि मैं मैच करेगा, है ना। मैं मैच करेगा, जिस चीज से बना है मैं उससे मैच करेगा, मेरी प्रॉपर्टी रिजेंबल होगी, है ना। मिक्सचर की प्रॉपर्टी अपने कंसिस्टेंट से रिजेंबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड बनाते वक्त एनर्जी गिवन आउट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर में ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बनते वक्त एनर्जी ना तो निकलती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। जस्ट अपोजिट बोलता है वो। ये देखो, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। कंपाउंड के जो कंपोजिशंस हैं, जो कंसिस्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो फिक्स होते हैं। बट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते हैं। समझ गए? उसका एक डिफिनेट फॉर्मूला भी नहीं होता है भाई। मिक्सचर का कोई डिफिनेट फॉर्मूला थोड़ी होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये बात समझो कि मिक्सचर ना दो एलिमेंट्स और दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। टू और मोर देन एलिमेंट से मिलके मिक्सचर बन सकता है, टू और मोर देन कंपाउंड से मिलके मिक्सचर बन सकता है। उनका अपना फॉर्मूला होगा, बट जब वो आपस में मिल जाएंगे ना, उनका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। वेरी गुड। चलो, कंपाउंड का अपना एक फिक्स एमपी एंड बीपी होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। लेकिन मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी नॉट फिक्स। मिक्सचर्स के एमपी बीपी फिक्स नहीं होते हैं, बट कंपाउंड्स हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? वेरी गुड। कंपाउंड इज द होमोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है भाई साहब? होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे? होमोजीनियस। ये होमोजीनियस, हम रीजन ठोक सकते हैं इस पे कि भाई इनको कंपाउंड बोलने का क्या रीजन है, ये सारा प्रॉपर्टीज उस पे चल जाएगा। समझ गए? तो ये इस वीडियो में आपको क्या पता चला? कंपाउंड की डेफिनेशन पता चली कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स मास रेशियो, है ना। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स मास रेशियो। ये बोलना अति आवश्यक है। फिक्स मास रेशियो बोलना अति आवश्यक है, अन्यथा योर डेफिनेशन विल बी रॉन्ग। समझ गए? फिक्स मास रेशियो जरूर बोलना, यानी कि वो एलिमेंट्स जो है ना आपस में फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन होंगे।
समझ गए ना? ये सब चीजें और 2 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आपसे कभी कभी ना पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। मैंने बताया एक एक लोगों का मैंने बता दिया। सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड, यस सर। सोडियम कार्बोनेट में कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? सोडियम कार्बोनेट में सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरीके के एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा बता दिया। मैं चाहता हूं कि आप 5 एग्जाम्पल चैट सेक्शन में जरूर रखें, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम्पल आप रखने की कोशिश करें ताकि कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स से भी सीख सकें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर 5 एग्जाम्पल कंपाउंड्स के डालेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया कि किसी को अगर मैं बोल रहा हूं कि बेटा तू कंपाउंड है तो तुम्हारे जिंदगी में ये 5 जो घटनाएं हैं घटनी चाहिए, है ना। तुम्हारा फिक्स एमपीबीपी होना चाहिए, तुमको फिजिकली सेपरेट ना कर पाए कोई, है ना। तुम होमोजीनियस सब्सटेंस होने चाहिए, तुम फिक्स प्रोपोर्शनल बाय मास में कंबाइन होना चाहिए। ये सब चीजें फॉलो होना चाहिए, तब तो बोलूंगा कंपाउंड है भाई, तो है ना। तो ये सब चीजें आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। अभी फिलहाल आप इस चीज को नोट करें, उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, अनदर वीडियो देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।